सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जम्मू के ओपीडी के बिल्कुल बाहर मौजूद है, जहाँ पे आज मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मांगों पूरी करने के लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है और साफ तौर पे उनसे मांगा जा रहा है कि उन्हें वॉशरूम नहीं है, उन्हें हॉस्टल नहीं है। वी वांट हॉस्टल्स, वी वांट क्लासरूम, वी वांट जस्टिस, वी वांट लाइब्रेरी। आप यहाँ पे साफ तौर पर देखते हैं बच्चों के द्वारा यहाँ पर धरना जो है वो दिया जा रहा है लगातार। ये सभी बच्चे जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है क्लासरूम जो है नहीं मिल रही है, बिल्डिंग्स नहीं है प्रॉपर। इसी को लेकर जो है आज इनके द्वारा यहाँ पर ओपीडी के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है परेशानी। आपने लिखा हो वॉशरूम में, बड़े अफसोस की बात है जहाँ पर वॉशरूम सरकार की तरफ से बन रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी मैम, हमें नहीं सुलभ शौचालय, हाँ हमें नहीं मिल रहे वॉशरूम। कभी हम बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कभी हम बोल रहे हैं क्या चीजें आपको अवेलेबल सर हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रूम है। हमें 2019 में एक जब मीटिंग हुई थी यहाँ पे, तब हमें एएमटी में अलाउ किया गया था यहाँ पे। तब हमारी जो भी मीटिंग हुई थी, डायरेक्टर वगैरह जो भी थे, उसके बाद 2023 से पहले हमारा कॉलेज जो था वो रजिस्टर्ड भी नहीं था। उससे पहले हमारी फी कहाँ गई है हमें कुछ पता नहीं है कि उससे पहले हमारी जो बच्चे फी देते रहे वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। 2023 में जब हमारे डेजी परिहार मैम आए, उनका थैंक्स कर रहे हैं कि तब उन्होंने हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड किया, तब जाके हमारी जो स्कॉलरशिप है वो आ रही है हमें। उससे पहले हमारी स्कॉलरशिप तक नहीं, हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं था। अब हम बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं, हमें बिल्डिंग नहीं दी जा रही है। सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? जी नहीं सर, हम सेकंड ईयर के। अब सेकंड हाँ, ये फर्स्ट ईयर के हमारे। हमने तो सफर किया 1 ईयर। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो बाकी वाली स्ट्रीम है वो भी सफर करे। इससे पहले जो थे हम थे, इससे पहले मैम हम एक ही प्रदर्शन किया आपने तब हमने मैनेज किया, तब हमें नहीं पता था ये सब। तब हमने सोचा ये देंगे हमें रूम जब प्रोवाइड आपसे करेंगे। फीस ली जाती है, पूरी ली जाती है जी मैम। क्या क्या उसमें बताया जाता है? उसमें जब मैम जब कोविड लगा है कॉलेज के पीछे, जब बोपी के थ्रू हमें कॉलेज मिल रहा है, जब हम एंट्रेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को। ये पता होता है कि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बिल्डिंग तो होगी जहाँ कोविड का है। अगर प्राइवेट होंगे तो तब हम बोलेंगे, अगर कोविड का कॉलेज है तो उसमें तो बिल्डिंग होनी चाहिए ना। बिल्डिंग तो होती ही होती है। हम जाके अधिकारियों से बात की, सबसे बात की मैम। वहाँ यहाँ पे बख्शीनगर में एएमटी में 3 रूम्स खाली पड़े हुए। हमने बोला हमें ये बोल, जब भी हम बात कर रहे हैं ना, हमें बोल रहे हैं, हमने बोला स्पेयर रूम्स जो है हमें ये दे दो। आप बोल रहे हैं इसमें स्टोर है, कभी बोल रहे हैं ये कुछ है, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैम। हम 10 सिटी में कैसे एक ही रूम में पढ़ सकते हैं? आप खुद जान सकते हैं हम 10 सिटी में कैसे एक, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास एक रूम में 10 सिटी में ऊपर से स्टूडेंट्स होते हैं, 5 टीचर्स है हमारे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है मैम, ना तो हॉस्टल अकोमोडेशन है, ना तो वॉशरूम है, ना तो बिल्डिंग है। हमें भी तो अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जैसे और कॉलेजों में होता है। हम भी तो गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं। अगर हमारा भी प्राइवेट होता तो हम ये नहीं हायर अथॉरिटी में कहाँ आपने जो गुहार लगाई? सर हायर अथॉरिटी तक तो हमारी बनती नहीं थी, इतना हम अप्रोच नहीं कर सकते थे। हमारा जितना हो सकता है हम अपने प्रिंसिपल मैम तक ही बात कर सकते थे। हम उन तक की बात पहुंचाई, उन्होंने आज तक जो भी किया अपने आप से किया हमारे लिए। अभी तक जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया उन्होंने ही किया हमें। लेकिन सर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे। आप खुद जानते हैं लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगे वॉशरूम? कैसे देश के प्रधान में सुलभ शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह पर बने हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, जहाँ पर बच्चियों को मिलने चाहिए वहाँ पर वॉशरूम नहीं। चार्ज करके जा रहे हैं, हम तो 10 रुपीज चार्ज करके वॉशरूम जा रहे हैं। हम 10 रुपीज चार्ज करके वॉशरूम जा रहे हैं। बातचीत हुई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से या किसी आपके से बात हुई? हम तो हमारी अप्रोच नहीं है ना। हमारे आपके पास आया यहाँ पे बात करने की? कोई भी हमारे पास नहीं आया। 3 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आया। कोई कॉल नहीं आया हमें, कोई कुछ नहीं आया हमें। 3 दिन से कोई कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। तो फीस पूरी ले ली है, पर सर फी हमसे मैम पहले ही ले ली। हमारी परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट जब हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कॉलेज अलॉट होता है तो ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है। हम बोपी के थ्रू एंट्रेंस दे देते हैं, फिर आता है यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे ये बिल्डिंग्स की दिक्कत बहुत है। लेकिन हमने किया था एक ही क्लास में। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कैसे हो सकता है 10 सिटी में कैसे मैनेज हो सकती है। एक ही क्लासरूम में 500 से ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं हम? बहुत से और हॉस्टल भी तो नहीं है मैम, वो भी तो देखना पड़ता है। हमें रूम में रहना पड़ता है, फिर क्या फायदा जब हमें रेंट देना पड़ता है रूम का। ऊपर से फिर अकेले नहीं रह सकते, लड़कियां गर्ल्स और बॉयज कितने हैं?
स्टूडेंट्स कितने होंगे? 450 प्लस है सर हमारे पास स्टूडेंट जो हैं। अब जो है वो फ्रेशर्स भी आ चुके हैं, अब फ्रेशर्स भी आ चुके हैं, वो भी वहीं पे बैठ रहे हैं, वो भी अपनी उसी क्लासरूम में अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट्स जो है बाहर जाते हैं, तब जाके क्लास कंटिन्यू हो सकती है 1-2 स्ट्रीम। पहले थोड़े बच्चे बाहर जाते हाँ थे, जी। बदतर हालात हो गए। बहुत बदतर हालत है। प्रोफेशनल डिग्री करने आए हैं, कोर्सेज करने हैं, तो उसमें सर फिर तो हमारा या तो ये काम करें, अगर इनके पास नहीं है बिल्डिंग, अगर ये नहीं प्रोवाइड कर सकते तो इन्होंने नाम ही क्यों दिया कोविड का हमारे कॉलेज को? हमारे कॉलेज को नाम ही क्यों दिया? अगर इनके पास कुछ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जैसे और जीएमसीज में है, जैसे यहाँ पे बख्शीनगर में है। हमें जब ये हमें कार्ड दे सकते हैं अपना आइडेंटिफिकेशन, ये है हमारा कार्ड। जब इसके पीछे कोविड लगा है तो क्यों लगा है कोविड इसके पीछे? हमें ये बताया जाए ना कि इसके पीछे कोविड क्यों लगाया गया है इन्होंने। अब क्या कितनी देर आप बैठेंगे यहाँ पर? 3 दिन तो आपको हो गए बैठे, 3 आपके दिन पास हो कोई गए आया हमें नहीं। ये करते हुए, नहीं सुन रहे। जब तक हमें नहीं जस्टिस देंगे हम बैठेंगे ऐसे, क्योंकि हम गवर्नमेंट की तरफ से, हम कोई ऐसे नहीं है कि हम प्राइवेट वो करेंगे। हम मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो आपकी कंसर्निंग मंत्री है सकीना इटू जी, उनसे क्या कहना हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमें जस्टिस दिया जाए मैम, और हमें बिल्डिंग प्रोवाइड की जाए, क्लासरूम। हम उनसे ज्यादा मांगे नहीं कर रहे, हमारी सिर्फ जेन्युइन मांगे हैं। आपका एक डेलीगेशन क्या उनसे मुलाकात करने जाएगा, क्योंकि ये सेक्रेटरी लगा हुआ है, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर यही बैठे हैं, आपके अधिकारी। बिल्कुल सर, हम जाने के लिए रेडी है। यहाँ से बस वहीं जाना है। अगर यहाँ पे हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं होता, वहीं जाएंगे। अब तो लगता नहीं यहाँ होगा कि 3 दिन से बैठे हैं, होता हम जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे, हम जाएंगे। अब अगर हम स्टूडेंट अगर रोड पे निकला है तो अब करेंगे कुछ ना कुछ। डायरेक्ट डील वही करती है, वो बिल्कुल बिल्कुल डिपार्टमेंट ही बिल्कुल बिल्कुल अब करना पड़ेगा। जाएंगे बिल्कुल सर, हम जाएंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो चलिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें तस्वीरें जो हम आपको तो दर्शकों, यहाँ पर आपने सारी बात जो है वो सुनी है कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हिना कोसर, कहाँ से हैं आप? रियासी से। रियासी से हैं। आज आप ये एक पोस्टर लेके बैठे हैं, वी वांट हॉस्टल। क्या परेशानी है? हमें बिल्डिंग तक नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है। चलो अगर हमें बिल्डिंग ही दे देंगे हमें वो भी बहुत है। हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। आपको खुद पता है कि एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती है हर चीज मैनेज करना। हम खाना मैनेज कर रहे हैं, हॉस्टल तक नहीं हमें मिल रहा है, बिल्डिंग नहीं मिल रही है, टीचर्स नहीं। हमें 10 स्ट्रीम है और क्लासरूम एक है, 10 स्ट्रीम में क्लासरूम एक है। आप बोलो हम कैसे पढ़ेंगे, वहाँ पे कैसे रहेंगे? 1 साल हमने बहुत कर दिया, मैनेज किया, लेकिन कुछ नहीं बना। अब हम नहीं कर पा रहे मैनेज, और हमें टीचर्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, हॉस्टल चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? रियासी से। रियासी से आए हैं। और आपके साथ और भी फ्रेंड्स आई होंगी, वो भी सेम रियासी से ही है कि नहीं, अलग अलग से हैं। कोई रजौरी से है, कोई पुंछ से है, कोई कहीं से है, अलग अलग से भी है आप? जी जी, जम्मू से भी है। उनको मिल रहा है जो जम्मू से है? हाँ, जो बख्शीनगर वाले हैं उनको सब कुछ मिल रहा है। बख्शीनगर वालों को हॉस्टल है, आपके साथ ये सौतेला सा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वही तो हमें पता नहीं ना चल रहा कि हमारे से क्या मसला है। तो हम प्रॉब्लम है या हमारे टीचर्स प्रॉब्लम है? जो हमारी प्रिंसिपल मैम है डेजी परिहार मैम, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है। एक क्लासरूम में फैन तक नहीं थे, उन्होंने हमें फैन लगवा के दिए। डेस्क हमारे टूटे हुए थे, उनने वो सब चीजें की है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं मैनेज कर पा रहे। अब हम प्रिंसिपल मैम कितना करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमा है। बच्चे, आपने भी पकड़ा हुआ एक पोस्टर जिसमें लिखा है वी वांट टीचर्स। क्या आपको भी अभी तक टीचर्स भी नहीं अलॉट हुए? हाँ, यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रेंथ है और टीचर्स भी ओनली 2-3 है, तो हम चाहते हैं कि हमें टीचर्स भी मिले। और जब हम यहाँ पे आए थे वॉशरूम नहीं था, मतलब कि एक ही वॉशरूम सब यूज कर रहे थे। इवन कि मैंने कुछ 10 रुपीज दे के मैं वॉशरूम गई हूँ बाहर, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने की वजह से भी। और टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए? 1 ईयर। तो 1 साल से आपको टीचर्स नहीं मिले? नहीं मिले। और जब हमने एडमिशन, तब नहीं आवाज उठाई? हमने बहुत बोला, हमने सोचा आज होगा कल होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। और जब हमने एडमिशन करवाई थी और हमें बोला गया था कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो अभी तक स्कॉलरशिप का भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे साथ जस्टिस हो। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? अभी 2 इयर्स, मतलब हमारा कोर्स जो है वो 2 ईयर। हमें धरना है कि भैया आप कब तक जब रहेंगे? तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक रहेंगे यहाँ पे। तो दर्शकों, साफ तौर पर इन बच्चों का कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा, तब तक जब तक कोई इनकी बात, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 1 साल से ये बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे कि आज होता है, कल होता है, इनको हॉस्टल मिलता है, टीचर्स मिलते हैं। और साथ ही साथ ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जम्मू के बच्चों के साथ, यानी कि बख्शीनगर के जो बच्चे जो हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन इनके साथ जो कि रजौरी, डोडा, पुंछ से आए हुए हैं उन बच्चों के साथ एक सौतेलापन सा व्यवहार जो है वो हो रहा है। क्या होगा आगे का ये समा ही बताएगा। क्या इनकी मांगे पूरी होंगी या फिर ये धरना जो है लंबा चलेगा? समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का। अपने विचार भी जरूर साझे कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।